चलिए देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे, वीडियो इसलिए क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक स्टार्ट हुआ था। थर्मोडायनेमिक होता क्या है, तो हीट का फ्लो होता है या फिर हीट का ही क्या, मोशन। हीट एक तरीके से क्या है, एनर्जी। तो एनर्जी का फ्लो या मोशन बोलेंगे वो भी सही है, ठीक है। एनर्जी इसमें बेसिकली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। उस तरीके से आपसे सवाल बनते हैं, वो आपको हम कल बता दिए थे, ठीक है। थर्मोडायनेमिक होता क्या है, तो ये भी साइंस का एक ब्रांच ही है जिसमें आप एनर्जी के चेंज के बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल चेंज भी हो सकता है और केमिकल चेंज भी हो सकता है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक एडवांटेज की बात हम लोग किए थे, तो एडवांटेज क्या है इसका, ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा इसके बारे में बताता है। लिमिटेशन क्या हो जाएगी, स्पीड के बारे में नहीं बताता, और स्पीड के बारे में कौन बताता है, केमिकल काइनेटिक्स, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इन्होंने छोटी छोटी चीजों के बारे में नहीं बताया था, बड़ी चीजें बता दी थी, सही है ना। मैक्रो बताया था, माइक्रो पार्टिकल के बारे में नहीं बताया था, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। और क्या बताए थे, तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक के 3 लॉ, जीरो हो गया, फिजिक्स में आप पढ़ते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ, ये सारी चीजें इन्होंने बताई, ठीक है। उसके बाद से हम लोग बात किए थे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो सिर्फ थर्मो में ही पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला था सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, जिसको आप ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी आपको स्टडी करनी होती है, ठीक है, वो आपके लिए क्या है, सिस्टम। उसके बाहर वाला सारा चीज क्या हो जाएगा, सराउंडिंग। जैसे एक बीकर है, बीकर के अंदर सॉल्यूशन है, अब ये सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है या बफर है, हमको ये पता करना है। तो हमारे लिए क्या है, ये किस तरीके से काम करेगा, सिस्टम, क्योंकि हमें इसी की क्या करनी है, स्टडी। अब इसके बाहर जो भी चीजें हैं वो क्या है, सराउंडिंग। सराउंडिंग और सिस्टम को सेपरेट करने वाले को क्या कहते हैं, बाउंड्री। और बाउंड्री क्या हो जाएगा, बीकर का ये वॉल, ठीक है, ये हो जाएगा बाउंड्री। और इसके बाद एक और चीज आता है, यूनिवर्स। यूनिवर्स जो है वो सिस्टम और सराउंडिंग का ही सम होता है। तो सिस्टम को छोड़ के बाकी जितनी चीजें हैं वो सराउंडिंग, और यूनिवर्स की बात करेंगे तो उसमें सब आ जाता है, सिस्टम भी आ जाता है, सराउंडिंग भी आ जाता है। फिर हम लोगों ने बात किया था कि सिस्टम जो है वो 3 तरीके का होता है। पहला सिस्टम होता है कौन सा, पहला होता है ओपन सिस्टम, जिसमें आपका क्या, मास, जिसको आप और क्या कह सकते हैं, मैटर। मास या मैटर दोनों क्या हो सकते हैं, ठीक है, ट्रांसफर नहीं होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, एक्सचेंज होगा। उसके बाद क्लोज सिस्टम में क्या होता है, क्लोज सिस्टम में आपका एनर्जी तो एक्सचेंज होता है, लेकिन मास जो है वो नहीं होता है, ठीक है। मास नहीं होता है, एनर्जी होता है। इसमें क्या होता है, दोनों होता है, ठीक है। अगर बात करें आइसोलेटेड सिस्टम की, तो आइसोलेटेड मतलब कि हाँ, इसमें ना तो मास होता है ना तो एनर्जी होता है, अगर कुछ समय की बात की जाए तब। लेकिन अगर लंबे समय की बात करेंगे तो एनर्जी जो है आपका वो एक्सचेंज हो जाएगा। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब ये जो थर्मस वाला बॉटल आता है, ठीक है, मिल्टन वाला, सबके घर पे होगा, वो आपका एक तरीके से आइसोलेटेड सिस्टम है। फिर आप देखे थे कि जो आपका इसके बाद क्या आया था, स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो स्टेट फंक्शन में आपके क्या होते हैं, जितने भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, वो सब आपके स्टेट फंक्शन है। फिर आपको एक चीज ये ध्यान देना है कि अगर आप टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम इनमें किसी भी तरीके का चेंज करेंगे तो फंक्शन ऑफ स्टेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसको 2 तरीके से बांटा गया था, एक आपका क्या था, एक स्टेट फंक्शन था और एक क्या था, पाथ फंक्शन था। आप स्टेट फंक्शन मत याद करो, आप याद करो पाथ फंक्शन। स्टेट वाला अपने आप, ठीक है, याद हो जाता है। अब इसमें डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा, डेफिनेशन बहुत ही रेयर है कि आपसे पूछा जाए, क्योंकि इतने सारे एग्जांपल्स हैं, कॉन्सेप्ट जरूरी है समझना, ठीक है। स्टेट फंक्शन मतलब कि जो स्टार्टिंग में आपके साथ था और जो लास्ट में आपके साथ है। जैसे आपने तैयारी शुरू की, स्टार्टिंग में आपके कुछ दोस्त होंगे जो स्टार्टिंग में रहे होंगे और वो लास्ट तक भी रहे होंगे। कुछ ऐसे बीच में कौन आते हैं, हजारों आते हैं, चले जाते हैं, कोई मतलब नहीं है। या फिर अपने रिलेटिव्स को ध्यान दीजिए जो सिर्फ रिजल्ट आने पे फोन करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेट फंक्शन मतलब कि जो आपके साथ शुरू में रहे हो और उसके बाद कहाँ रहे हो, फाइनल में, इनिशियल और फाइनल। पाथ फंक्शन जो पूरे रास्ते आपके साथ थे, वो क्या हो जाएगा, पाथ फंक्शन। तो पाथ फंक्शन में पूरे रास्ते आपके साथ रहते हैं, जो बेसिकली कौन रहता है, आपके पेरेंट्स। पाथ फंक्शन की अगर बात की जाए तो इसमें 2 ही एग्जांपल आएगा, एक आएगा वर्क जिसको आप स्मॉल w से डिनोट करेंगे, दूसरा आएगा हीट जिसको स्मॉल q से, ठीक है। और स्टेट फंक्शन में इनके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सब कहाँ आ जाएंगी, स्टेट फंक्शन में। आपका टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, बाकी सारी एनर्जी हो गई, इंट्रोपी हो गया, इंथैल्पी हो गया, गिव्स फ्री एनर्जी हो गया, मतलब जितनी भी चीजें आप जानते होंगे वो सब क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन। हमेशा साथ रहने वाला क्या है, वर्क और हीट। हीट एक तरीके से क्या है, एनर्जी है। आप जब तक ले आपके साथ एनर्जी रहेगा तब तक आप काम करते रहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों आपका पाथ फंक्शन, इसके अलावा सारा स्टेट फंक्शन। अब आपको पढ़ाना था आगे क्या, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। और एक और चीज है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी।
तो 2 चीज़ें और हैं इंपॉर्टेंट, उसके बाद हम लोग चलेंगे मेन थर्मोडायनेमिक्स में। ये भी है आपका। आपके एग्ज़ाम में अगर सीनेट की बात करो तो फिर सवाल यहाँ से आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है? आपके सामने एग्ज़ाम्पल दे देगा, इवन इंटेंसिव और एक्सटेंसिव से तो लगभग मान के चलो हर एग्ज़ाम में सवाल आता है। क्योंकि कई सारे एग्ज़ाम्पल हैं, जितने भी आज तक आप टर्म्स पढ़े होंगे ना, जैसे ये सारे हो गए, उसके अलावा आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन पढ़ते हो, पीएच आप पढ़ के आए हैं, डेंसिटी पढ़ते हैं, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर, ये सारी चीज़ें जितनी भी आप आज तक नाम सुने होंगे टर्म्स का, उसमें से कुछ जो होते हैं वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और कुछ जो होता है वो एक्सटेंसिव होता है। तो बेसिकली आपको एक नाम दे देगा, कोई भी एक नाम दे देगा, आपसे पूछेगा एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है, ठीक है? अब वो आपको डिसाइड करना होता है। रटने से काम नहीं चलेगा, ठीक है? थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, बाकी कैसे आगे देखेंगे। प्रोसेस जो लिखवाया गया है क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस यहाँ पे भी सेम है और फिजिक्स में भी सेम है, ठीक है? और मान के चलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है, 2 में से एक सवाल आना पक्का है, ठीक है? यानी या तो आप मान के चलो कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव आएगा और या तो आपका थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आएगा। अगर केमिस्ट्री में नहीं आया तो फिजिक्स में पक्का आएगा, ठीक है? लेकिन आएगा ज़रूर। और ये भी चीज़ है कि सेम यही है, जो आपका फिजिक्स में है वही केमिस्ट्री में भी है, अंतर कुछ नहीं है। थर्मोडायनामिक प्रोसेस की बात करेंगे तो आप 4-5 का नाम सुने होंगे, ठीक है? एडियाबैटिक होता है, आइसोथर्मल होता है, आइसोबारिक होता है, आइसोक्लोरिक होता है, ठीक है? आइसोकोरिक, ठीक है? आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल यानी टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोकोरिक यानी वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबारिक यानी प्रेशर कांस्टेंट, एडियाबैटिक हीट कांस्टेंट, ठीक है? तो यही सारे प्रोसेस हैं, या तो प्रोसेस से सवाल आएगा या तो प्रॉपर्टी से सवाल आएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आप दोनों हेडिंग एक ही साथ बना दिए हैं, दोनों में से एक कोई रखिए। थर्मोडायनेमिक जो प्रोसेस डाले हो उसके बाद प्रोसेस हटा के वहां पे प्रॉपर्टी लिख दीजिए, बाकी नीचे सही है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव। जो प्रॉपर्टी लिखे हैं ना उसको प्रोसेस बना लीजिए। हाँ वही प्रॉपर्टी बना लो, प्रोसेस को प्रॉपर्टी बना लो। जो आपने लिखा है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस नहीं लिखे हैं तो और अच्छी बात है, हेडिंग बना लीजिए नई नई, क्या थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर 2 प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है, एक होगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मूड बदल जाता है ना मेरा एक दिन बाद। अब हमको लगा पहले थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ा दे, फिर हम कह नहीं पहले यही पढ़ा दे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी कुछ पता हो तो बताइए। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? जानते हैं? चलो कोई बात नहीं। मैटर जानते हो ना? मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसा चीज जिसमें मास हो और वॉल्यूम हो। तो एक तो मैटर आप जानते ही हैं, उसके अलावा साइज को आप ऐड कर लीजिए अपने तरफ से। अपनी तरफ से नहीं, मतलब कि होता है। तो मैटर और साइज, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी ऐसा आप मान के चलो, जैसे आप मान लीजिए फोर्स, ठीक है? फोर्स हो गया, प्रेशर, टेम्परेचर, कोई भी ऐसा यूनिट जो मैटर पे या फिर साइज पे डिपेंड करता है, वो आपका क्या होगा? एक्सटेंसिव। और जो डिपेंड नहीं करता है वो क्या हो जाएगा? इंटेंसिव। तो इंडिपेंडेंट को कैसे याद रखेंगे? आई से। नहीं डिपेंड करेगा इसका मतलब क्या? इंटेंसिव। इंडिपेंडेंट, इंटेंसिव, और डिपेंड करेगा तो एक्सटेंसिव। अब कौन सा डिपेंड कर रहा है, कौन सा नहीं डिपेंड कर रहा है, यही आपको पहचानना होता है। 2 तरीके हैं, या तो आप समझ जाइए, दूसरा तरीका रट लीजिए, ठीक है? तो रट्टाफिकेशन वैसे ही रटने के लिए बहुत चीजें हैं, समझ जाएंगे तो बढ़िया है। कुछ चीजें याद करनी पड़ती है, ठीक है? कुछ चीजों का कोई ट्रिक नहीं है। चलिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में लिखो, हेडिंग बन गया। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में पहला लिख लीजिए, प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी विच आर डिपेंडेंट ऑन मैटर एंड साइज। जो डिपेंड करेगा वो एक्सटेंसिव। मैटर को और क्या लिख सकते हैं? मास,
इंटेंसिव की जब बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। कहाँ है पांडे? हाँ वीडियो तो हम भी देखे थे। नहीं बाकी तो वैसे ही नहीं दिखते हैं, वो रेगुलर रहता है। और आप लोग तो मतलब जब हमको लगता है घर से भेजा जाता होगा तब आते होगे। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव मतलब विच आर डिपेंडेंट ऑन मैटर, जो मैटर पे डिपेंड करेगा। और इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट। आई आई से याद रखिएगा, इंटेंसिव और इंडिपेंडेंट मतलब कि डिपेंड नहीं करेगा। अब आपको ही बताना है, क्यों? एग्जाम्पल्स हम बता रहे हैं, आप बताओ कि डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, सबसे पहला बताइए आप, वॉल्यूम। वॉल्यूम, मास और साइज की वजह से वॉल्यूम में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? कैसे आएगा? साइज छोटी वॉल्यूम कम, साइज बड़ा वॉल्यूम ज्यादा। वॉल्यूम हो गया। टेम्परेचर और साइज, इसका कोई रिलेशन है? टेम्परेचर से बताओ, सोचो। नहीं है, कैसे? आइस, टेम्परेचर से नहीं है। जैसे मान लीजिए ये रूम में, मान लो टेम्परेचर आप ही का कितना होगा? नहीं है, टेम्परेचर नहीं है। 30-40 टेम्परेचर होगा। किसी एक जगह को अगर आप पकड़ के निकाल दोगे तो उसका टेम्परेचर बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी ठंड चल रही है तो टेम्परेचर सेम है, चाहे आप यहाँ रहो तो भी वही है, वहां रहेंगे तो भी वही है। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर पे कोई भी प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती, ये इंडिपेंडेंट होता है। प्रेशर, क्या भार ज्यादा? हाँ, मास ज्यादा रहेगा। प्रेशर की बात की गई है कि मतलब साइज और प्रेशर का कोई रिलेशन है कि नहीं है? प्रेशर एक तरीके से क्या है? प्रेशर पर यूनिट एरिया जो है वो आपका ये होता है, हाँ। फोर्स पर यूनिट एरिया पढ़ते हैं ना, वो प्रेशर होता है। तो फोर्स आपका ये है इंटेंसिव, लेकिन वो वाला क्या है, एक्सटेंसिव। वॉल्यूम आपको याद रखना है, उसके बाद आप पढ़ते हैं मोल्स। प्रेशर हो गया। और बताइए। हाँ, फोर्स लिख लो। फोर्स हो गया, प्रेशर उधर हो गया, ठीक है। एनर्जी, लिखते चलिए। एनर्जी सिर्फ कहने का मतलब ये है कि इसमें आपके सब आ जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल हो गया, रोटेशनल हो गया, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी जो है वो भी क्या है आपकी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अभी आप थर्मोडायनेमिक में बेसिकली जो जिन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे ना, ऐसे मान के चलो कि उनमें से मैक्सिमम जो है वो क्या है, एक्सटेंसिव ही है। ठीक है, जैसे आप इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे, उसके बाद आप इंथैल्पी पढ़ेंगे, उसके बाद क्या आएगा, इंट्रोपी आएगा। ठीक, ये सारे आपके क्या हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हीट कैपेसिटी नहीं, हाँ ये सब डिपेंड करेगा। लिखो, पहले बता रहे, सब हम समझा भी नहीं पाएंगे। तरीका क्या है वो आपको बता देंगे क्या करने का। क्या चीज? नहीं, हीट भी क्या है, एक तरीके का एनर्जी ही है ना।
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हीट क्या है, हाँ, अगर उसके आगे स्पेसिफिक वर्ड जुड़ा तब वो इंटेंसिव चला जाएगा। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे आपका स्पेसिफिक हीट लिखा है ना, अगर ये आपका स्पेसिफिक हीट आ गया, स्पेसिफिक मतलब किसी एक चीज के लिए डिफाइन है। और अभी आप इसमें देखेंगे कि एक तरीका ये होता है कि जब भी कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव आपको ध्यान रखना है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जब कभी भी पर यूनिट टाइम के लिए डिफाइन होगा, ठीक है, पर यूनिट मतलब एक के लिए, तो वो हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटेंसिव में। जैसे जो हीट कैपेसिटी होता है वो आपका क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, लेकिन यही जब आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मोलर वाले जितने भी टर्म्स आएंगे, मोलर जानते हैं ना, मोल के लिए, तो जैसे यहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी है, अगर यही मोलर गिव्स फ्री एनर्जी रहेगा, ये क्या हो जाएगा आपका, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और इसको डिनोट करेंगे जी एम से। इसके अलावा यहाँ पे इंथैल्पी है, अगर मोलर इंथैल्पी हुआ तो इंटेंसिव, इंट्रोपी है, मोलर इंट्रोपी हुआ तो सब क्या हो जाएगा, इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। सामने लिखते जाइएगा किससे डिनोट करते हैं, फोर्स वगैरह तो आपको पता ही है। इंथैल्पी को कैपिटल एच से, इंट्रोपी को कैपिटल एस से, हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी। हीट कैपिटल जब वॉल्यूम के लिए लिखते हैं तो सी वी लिखते हैं, प्रेशर के लिए लिखते हैं तो सी पी लिखते हैं। ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी। वो चेंज हो जाएगा, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, चाहे वो रहे या फिर गिव्स फ्री एनर्जी रहे, दोनों आपके क्या हो जाएंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मोलर वाले जितने भी टर्म, उसके बाद आप कंसंट्रेशन टर्म पढ़े होंगे सॉल्यूशन में, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, ये सारे के सारे आपके क्या हैं इधर, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हाँ सारे, मतलब नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी नहीं पढ़े हो, फॉर्मेलिटी भी होता है, नॉर्मेलिटी के बाद ही फॉर्मेलिटी होता है। जाने दो, फॉर्मेलिटी करो, छोड़ दो उसको। मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं ना, और मोलैलिटी को स्मॉल एम। इसमें से ही कोई एक एग्जाम्पल आपके पेपर में दिखेगा और आपको पहचानना रहेगा। मोल फ्रैक्शन बीसी में है, जितने आपके कंसंट्रेशन टर्म है सब 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 सॉल्यूशन में जितना पढ़े हो ना, सारा का सारा आपका क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बता ये रहा है कि इसमें से जो जो भी चीजें हैं वो मैटर पे डिपेंड नहीं करेंगी, साइज पे डिपेंड नहीं करेंगी। जैसे कंसंट्रेशन टर्म की आप बात करो, कंसंट्रेशन जानते हैं, जैसे अगर कभी लैब में गए होगे, टाइट्रेशन किए हो तुम लोग, तो टाइट्रेशन में जब NaOH से टाइट्रेट करना होता था, तो आपको टीचर जो भी आपके लैब असिस्टेंट होंगे वो बोले होंगे कि आपका जो NaOH होगा उसका कंसंट्रेशन या तो N/10 रहा होगा या तो N/100 रहा होगा। ठीक है, तो अब होता क्या है, वो इतने बड़े व्हाइट कलर के जार में भर के रखा होता है। ठीक, हाँ तो देते नहीं है ना, वो भर के रखा रहता है। अब आप ये बताओ, वो पूरे जार के ऊपर व्हाइट कलर का जार होता है, उस पर लिखा होता है N/10 या फिर N/100,
10 कहने का मतलब है कि उसका कंसंट्रेशन जो है वो 0.1 है। अगर n/100 लिखा है तो 0.01, ठीक। अब आप देखिए कि वो पूरे बॉटल में जितने भी आपके भरे हुए हैं सॉल्यूशन जितना है उसका कंसंट्रेशन कितना है n/10, लेकिन आपको उतना नहीं मिलता, आपको थोड़ा सा मिलता है। लेकिन आप वो जो थोड़ा सा निकाल के लाते हैं उसका भी तो कंसंट्रेशन वही है ना, कोई चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो साइज से कोई अंतर नहीं है। अगर कंसंट्रेशन n/10 का क्या है, NaOH का कंसंट्रेशन अगर n/10 वाला है तो चाहे वो पूरा भरे बॉटल की बात करो उसका भी n/10 होगा। अगर आप उसमें से एक ड्रॉप या निकाल लेंगे उसका भी कंसंट्रेशन n/10 ही होगा, ठीक है। इसी तरह कहीं कहीं आपको कंसंट्रेशन मोलैरिटी में दे दिया जाता है, n की जगह m/10 लिख देंगे, ठीक है। m/40 का मिल जाता है। तो आप पूरे जार की बात करेंगे उसका भी कंसंट्रेशन m/40 है। आपको थोड़ा सा मिलता है जिससे आप ले जाके टाइट्रेट करते हैं उसका भी कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। तो ये चीजें बता रही हैं कि ये आपके मैटर पे, साइज पे जो है वो डिपेंड नहीं करेगा, ये आपके साइज पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। वही चीजें हैं। अब आप सॉल्यूशन में जितनी भी चीजें पढ़ के आए हैं, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, तो ये सारे क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है। तो कंसंट्रेशन टर्म है तो चाहे थोड़ा रहेगा चाहे ज्यादा रहेगा, कंसंट्रेशन उसका क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। जैसे आप चाय बनाते हैं तो चाय बनाते हैं तो चाय चेक करते हो, चाय चेक करते हो ना, जूठा करके सबको पिला देते हो ठीक है। चाय बनाते हैं, जब चाय चेक करते हैं तो मान लीजिए आपने चाय में चीनी डाल दी, तो चेक करने के लिए पूरा पतीला उठा के नहीं ना पीते हो एक चम्मच निकालते हैं चेक करने के लिए। तो जो अमाउंट आपने डाला, जितना टेस्ट उसका आएगा उतना ही सबका रहेगा, कंसंट्रेशन नहीं ना बदल जाएगा, वही चीज है। आप वो बनाते हैं, नमक, पानी, चीनी, रस, रस बनाते हो चेक करने के लिए, थोड़ा सा ही तो पीते हैं, तो जैसा थोड़ा सा रहेगा वैसा ही बाकी सब भी रहेगा। इसी को क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। मतलब कि जो थोड़ा अमाउंट में जो टेस्ट आएगा वही क्या आएगा, पूरे का आएगा। तो कंसंट्रेशन टर्म में साइज के वजह से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। कुछ गया दिमाग में? तो ये आपके क्या है, सारे के सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। और आगे जोड़ दीजिएगा, ये मास परसेंटेज आप पढ़ के आए हैं। पीपीएम भी ले लो। पीपीएम क्या होता है, पार्ट पर मिलियन, 10⁶, ठीक है। मिलियन को क्या कर दीजिए, पावर में लिख दीजिए। उसके अलावा आप वो फिजिक्स में बड़े सारे डिफिनेशन पढ़ते होंगे। सरफेस टेंशन, डेंसिटी नहीं लिखे हैं इसमें, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी तो लिखे, अच्छा टेंसिटी लिखे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सरफेस टेंशन। चलिए अब एक आप बताओ जरा, आप पीएच पढ़ के आए हैं, पीएच स्केल पढ़े हो ना, सोरेनसन ने दिया था। पीएच क्या है, इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है? हाँ, पीएच बताओ क्या है। हाँ, पीएच, पीएच स्केल की बात कर रहे हैं, क्या है भाई, कैसे है, इधर लिख दिया था एक्सटेंसिव क्या बात है। पीएच होता क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। फॉर्मूला एक पीएच का आपको लिखवाया गया है, बताओ। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। कुल मिला के घुमा फिरा के ये भी है क्या, कंसंट्रेशन किसका, H प्लस का। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कंसंट्रेशन है, ये भी कहाँ जाएंगे एक दिन तो पढ़ने आए हैं आप लोग, आप लोग भी, आप भी। कौन है, क्या भाई?
पीएच स्केल माइनस कंसंट्रेशन, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए अगर भूल जाएंगे तो। पीएच जो है ये भी कुल मिला के आपको क्या बताता है, कंसंट्रेशन ही बताता है। किसका कंसंट्रेशन, H+ का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन टर्म के साथ ही जाएगा, यानी कि कैसी प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि कंसंट्रेशन है तो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। इसके अलावा क्या हटा दिए, वही तो यहाँ लिखे हैं, कंसंट्रेशन बता रहा है ना, तो नहीं, इसमें नहीं लिखेंगे। हाँ बेटा वही काम आएगा, फ्रेम कराना। सरफेस एरिया जानते होगे आप, फिजिक्स का दो ही टर्म है ये इसमें आएगा, ध्यान दीजिएगा, एक सरफेस एरिया और एक फोर्स। अब ये बताओ, प्रेशर होता है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी में आएगा ना। अब कुल मिला के कहना क्या चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, जब कभी भी आपकी इधर वाले सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, इधर वाले क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, अगर ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिफाइन होगा किसके लिए, ये तो हैंग कर रहा है, चेतन सर आज पढ़ा दिए क्या, कभी कभी जब लोग आएंगे तो ये पहचानता नहीं है। देखो, अगर ये आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जब कभी भी पर यूनिट के लिए डिफाइन होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटेंसिव में, ठीक है। और एक पहचानने का तरीका ये होता है कि जब कभी भी आपके इसकी बात करेंगे आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की, तो वो एडिटिव इन नेचर होते हैं। कहने का मतलब है कि आप उसको जोड़ सकते हैं, लेकिन इसको जोड़ा नहीं जा सकता। जैसे कि आप वॉल्यूम की बात करिए, तो वॉल्यूम अगर आपको निकालना होता है तो वॉल्यूम को आप आधा आधा है तो उसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। टेम्परेचर को आधा नहीं जोड़ सकते, जैसे इसके टेम्परेचर को मान लीजिए रूम में हम कहें कि बीच से सेपरेट कर दे रहे हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम की आप बात करेंगे तो आप उधर का वॉल्यूम क्या करोगे, जोड़ लोगे, इधर का वॉल्यूम क्या होगा, अलग। जैसे मान लीजिए इधर सीट 3 सीटें आगे कर दे रहे हैं और उधर सारा क्या हो जाए पीछे, तो दोनों का वॉल्यूम अलग अलग रहेगा, लेकिन जोड़ के तो आप निकाल ही लेंगे। टेम्परेचर भी अलग हो जाएगा क्या, नहीं, टेम्परेचर अलग नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या है यहाँ का सेम है। तो टेम्परेचर जो है वो एडिटिव इन नेचर नहीं है, आप उसको ऐड नहीं कर सकते। प्रेशर ऐड कर लेंगे, प्रेशर भी नहीं ऐड कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो ये होते हैं, जैसे आप मोल देखो, मोल आप जोड़ के निकालते हैं, याद करो मोल फ्रैक्शन Na अपॉन Na प्लस NB, अगर NB का निकालना होता तो NB अपॉन Na प्लस NB, और x से किससे, x से डिनोट करते हैं, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 आता है। तो कहने का मतलब ये है वॉल्यूम को आप जोड़ सकते हैं, जो चीजें आप जोड़ लेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव। ये इसलिए बता रहे हैं, अगर कहीं ऐसा हो कि इनके अलावा कुछ और आ जाए तो थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, वैसे उम्मीद कम है, आते बार बार यही सब है। वॉल्यूम का मतलब इतना सारा के अलावा अगर कुछ और आ गया तब बात करें। वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाएगा, आप इसको जोड़ सकते हैं, मोल N से डिनोट करते हैं, N1 प्लस N2 लगा सकते हो। फोर्स को भी ऐड करके आप फिजिक्स में निकालते होंगे, एनर्जी भी जोड़ लेते हैं। एनर्जी तो ऑलरेडी अगर आप बात करिए तो सबका सम ही होता है, ठीक है, काइनेटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी आप अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है, फ्यूचर में, फ्यूचर मतलब कि इसी में आगे इंटरनल एनर्जी में भी आपके सारे फॉर्म ऑफ एनर्जी आ जाएंगे। इंथैल्पी डेल्टा H निकालते हैं, ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना होगा, निकालना होगा। ये सारी जो भी आपकी प्रॉपर्टी है ये क्या है, एडिटिव इन नेचर है, मतलब कि इनको आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इसको आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, ये आपके क्या है, ऐड करने लायक नहीं है, या फिर ऐड नहीं होते हैं ऐसा बोलेंगे, ठीक है। दो कंसंट्रेशन को आपस में जोड़ नहीं सकते, दोनों का कंसंट्रेशन ऑलरेडी क्या है, अलग अलग है, तो कंसंट्रेशन जोड़ नहीं सकते, ठीक। अब आप देखिए इसको आपको समझना कैसे है। पहली चीज, दो तीन चीजें आपको हम बता रहे हैं, अगर कहीं नॉर्मल लिखा है तो ठीक है, अगर उसके आगे स्पेसिफिक लग गया, अंडर बोलने में नहीं जाना चाहिए, इसीलिए आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बोलने वाला रहता तो उसको लोग रोज बदल देते, ठीक है। भाई आज मेरे मन में ही आ रहा है, हम ये बोल देंगे आज से संविधान में इसको लिखो। ठीक है, उस गलती लिख दी है अगर तो सब प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलिए ध्यान से देखिए, इसमें समझना कैसे है सुन लो। अगर कहीं तीन चीजें आप तो बहुत बेसिक पढ़ते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, इसमें से आप ध्यान रखिए कि सिर्फ वॉल्यूम ही है जो है वो क्या है, एक्सटेंसिव है, क्योंकि वॉल्यूम को जोड़ा जा सकता है, टेम्परेचर प्रेशर को जोड़ा नहीं जा सकता, ये दोनों आपके कैसे हैं, इंटेंसिव।
तो पहले तो ये पूछता है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, क्योंकि दो आपका इंटेंसिव है, सिर्फ एक ही क्या है एक्सटेंसिव, इसको ध्यान रखिएगा। मोल को आप जोड़ सकते हैं, फोर्स को आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो इस चैप्टर में आपको हम ऐसे ही बता रहे हैं, ठीक है, कोई ट्रिक उरिक नहीं है, ध्यान से बस सुनिएगा। इस चैप्टर में आप अभी क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थर्मो में आप जो पढ़ेंगे वो लगभग सारी चीजें आपकी कैसी हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। थर्मो में आप पढ़ने वाले हो एनर्जी के बारे में, ठीक, इंटरनल एनर्जी, आप इंथैल्पी पढ़ेंगे, आप इंट्रोपी पढ़ेंगे, हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ेंगे। ये इतनी चीजें तो आपकी आगे अभी इसी चैप्टर में फ्यूचर में पढ़ लेंगे एक दो दिन में। अब आपको ध्यान देना है, एक है सरफेस एरिया और एक है फोर्स। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर। तो फोर्स अपॉन एरिया F अपॉन A इज इक्वल टू P। फोर्स अपॉन एरिया, ये दोनों क्या है, ये आपका एक्सटेंसिव है, ये एक्सटेंसिव है, जोड़ने पे आपको क्या मिल गया, इंटेंसिव। तो जब कभी भी आप दो, हाँ मतलब ऐसा होता है कि अगर दो आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं तो जो सामने वाला आएगा वो क्या होगा, दो एक्सटेंसिव है तो सामने वाला क्या आएगा, इंटेंसिव आएगा। जैसे आप ले लो वॉल्यूम, वॉल्यूम और मोल, डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो आप वॉल्यूम ले लीजिए और इधर डेंसिटी लिखे कहाँ है, ये डेंसिटी है, ठीक है। तो डेंसिटी में आपका मास भी आपका हो जाएगा कैसा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो अगर आप मास लिखो और अपॉन में क्या लिखेंगे, वॉल्यूम, ये भी एक्सटेंसिव रहेगा, ये भी एक्सटेंसिव रहेगा, और जोड़ने पे क्या आ जाएगा, डेंसिटी, और डेंसिटी क्या रहेगा, एक्सटेंसिव। दो तीन चीजें समझनी है, हमको लगा फिर लिख दिए कुछ, ठीक है। इधर वाला हो जाएगा, वॉल्यूम आपको ध्यान रखना है, मोल ध्यान रखना है कि इन दोनों को जोड़ा जा सकता है, ठीक है। फोर्स और सरफेस एरिया, ये दो फिजिक्स वाला सिर्फ इसमें आया है, बाकी जितने भी हैं वो आपके इसी चैप्टर में पढ़ने हैं। जैसे कि आपका इंटरनल एनर्जी हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी हो गया, थर्म और एंट्रोपी हो गया, एंथैल्पी हो गया, हीट कैपेसिटी हो गया, सब आगे के क्या है आपके टॉपिक्स हैं। इधर वाला हो जाएगा, इधर का देखो, टेम्परेचर आपको ध्यान रखना है और प्रेशर, तीन में से एक ही सिर्फ आपका एक्सटेंसिव होता है, बाकी तो क्या होते हैं, इंटेंसिव। उसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे आप, हीट कैपेसिटी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर इसी में स्पेसिफिक लग जाए, ठीक है, तो वो सिर्फ किसके लिए होता है, एक के लिए, सिर्फ इसी में नहीं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कहीं अगर स्पेसिफिक एनर्जी भी आ गया तो वो भी क्या हो जाएगा आपका, इंटेंसिव। दूसरा एक चीज है मोलर, अगर कहीं पे मोलर लग जाए, ठीक है, जैसे गिव्स फ्री एनर्जी जो होता है वो आपका क्या होता है, एक्सटेंसिव, लेकिन अगर वहीं मोलर वर्ड लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव। गिव्स फ्री एनर्जी, मोलर गिव्स फ्री एनर्जी, इंटेंसिव। आप देखे हैं कि इंथैल्पी जो है वो क्या है, एक्सटेंसिव, लेकिन अगर मोलर लग गया तो इंटेंसिव। एंट्रोपी क्या है, एक्सटेंसिव, मोलर लग गया तो इंटेंसिव। उसके अलावा कंसंट्रेशन टर्म जितने भी होते हैं, जितने आप सॉल्यूशन में पढ़ के आए हैं, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, तो आप याद रखिएगा कंसंट्रेशन सेम होता है, ठीक है। याद रखना लैब वाला जो बॉटल में होता है n/10 का, जो आपको मिलता है वो भी क्या होता है, थोड़ा अमाउंट रहता है लेकिन n/10 ही रहता है, तो साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंसंट्रेशन सेम रहेगा। तो कंसंट्रेशन टर्म में आपके इतने आ जाएंगे जितने आप सॉल्यूशन में पढ़े हैं, ठीक है, यानी सारा सॉल्यूशन वाला इंटेंसिव, सारा थर्मो वाला एक्सटेंसिव। उसके बाद आपको ध्यान देना है, अगर सरफेस टेंशन आ गया, कहीं डेंसिटी आ गया, विस्कोसिटी भी यही है, विस्कोसिटी भी ऐड कर लीजिए, ठीक है, विस्कोसिटी, ठीक है, कहीं आप विस्कोसिटी देख लिए, कहीं सरफेस टेंशन देख लिए, डेंसिटी आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हैं, इंटेंसिव। और पीएच तो जरूर याद रखना, पीएच स्केल, ये ओवरऑल क्या बताता है, कंसंट्रेशन बताता है H प्लस आयन का, ठीक है। तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बताता है, कंसंट्रेशन ही बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। कुछ छूटा है, हाँ एक चीज और कर लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। लगभग जितने भी है ना वो सारे आपके इंटेंसिव ही हैं, एक्सटेंसिव में नहीं है, एक्सटेंसिव इतना ही है। विस्कोसिटी लिख लिए, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, सेल पोटेंशियल, ई सेल, जिसको आप उसमें पढ़े थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, सेल पोटेंशियल, अभी क्या तो पढ़े ही नहीं है, पढ़े ही नहीं है, कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे फ्यूचर में। तो आपका हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, पता करके आना मेल्टिंग पॉइंट क्या है, एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है,
इतना दिमाग है तुम लोग के पास, सही बात। फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट हो गया, उसके अलावा और क्या बताएं? विस्कोसिटी, सेल पोटेंशियल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मान के चलिए कि पेपर में आ जाएगा, मान के चलो, ठीक है। तो या तो ये आएगा या तो इसके बाद वाला आएगा, कौन सा? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। और फिजिक्स में भी सेम है, अभी तक आप जितना भी पढ़े हैं ना, कल और आज भी जितनी चीजें पढ़ेंगे फिजिक्स में सब सेम है, तो हम सर से कह देंगे आप मत पढ़ाइएगा, वो वैसे ही नहीं पढ़ाते वो इंतजार करते हैं सर। ठीक है, ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत है इसमें? आपको ध्यान रखना है। चलो हम पूछ रहे हैं, बताओ। कॉपी है, बंद कर दीजिए। नहीं, ऐसे थोड़ा सा दिमाग से सोचो। चलो बताओ, हीट कैपेसिटी बताओ। आप अपने कॉपी में पहले ध्यान से देख लीजिए कि आप लिखे कहाँ हैं। इधर साइड आप एक्सटेंसिव लिखे होंगे और दूसरे साइड इंटेंसिव, और थर्मोडायनेमिक में जितने भी आएंगे वो सारे क्या हैं? एक्सटेंसिव। हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव, एंट्रोपी एक्सटेंसिव, एंथैल्पी एक्सटेंसिव, गिव्स फ्री एनर्जी एक्सटेंसिव, स्पेसिफिक गिव्स फ्री एनर्जी, मोलर गिव्स फ्री एनर्जी, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, मोल, मोल मोल मोल, मोल, मास, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या आएगा? तो मास आपका क्या हो जाएगा? मास एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव और डेंसिटी इंटेंसिव। हाँ, हम अपना राइट दिखा रहे हैं, आप लोग अपना राइट। चलो कोई बात नहीं, 2 पॉइंट लिख लीजिए, इनके अलावा अगर कोई आ जाएगा तो कोशिश करना कि कर लो, पर नहीं आएगा लिख लो ये नहीं लिखना है। मास पूछे हैं, मास, मास परसेंटेज, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, कंसंट्रेशन टर्म है, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? इंटेंसिव। अगर कहीं सिर्फ मास पूछा है तो एक्सटेंसिव। देखो आप बोले हैं आपको 2 पॉइंट, पीछे बात नहीं, इन लोगों का तो बात ही नहीं खत्म होता है, डिस्ट्रॉय कर देंगे तुम लोग को एकदम से, डिलीट कर दे इन लोग को डिलीटेड था सब, पता नहीं कहां से वो हो गया है, अपडेट हुआ है फिर से। चलो देखो क्या बता रहे थे आप लोग को, 2 पॉइंट लिख लीजिए। सबसे पहला एक ये है, सुन लो पहले, अगर कहीं आप दो अगर एक्सटेंसिव हैं, दोनों एक्सटेंसिव है तो सामने वाला क्या आएगा? इंटेंसिव। और दूसरा पॉइंट आपको ये लिखना है कि जब कभी भी कोई चीज पर यूनिट के लिए डिफाइन होगा तो ये क्या आएगा? आपका इंटेंसिव। उसके अलावा आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे होते हैं? एडिटिव होते हैं, मतलब उनको जोड़ा जा सकता है, N1 प्लस N2। N1 क्या है? मोल, यानी मोल को जोड़ा जा सकता है। टेम्परेचर को जोड़ लेंगे, जोड़ने वाले जोड़ देते हैं, पर जोड़ने के बाद कंफ्यूजन भी निकलना चाहिए। एक दिया है 37 डिग्री, दूसरा दिया है 50 डिग्री, जोड़ के आएगा तो पूरा टेम्परेचर वही आ जाएगा क्या? जैसे मान लीजिए इधर वाले का जो इस वाले जो ब्लॉक है, अभी हम लोग के क्लास का टेम्परेचर है 37, उधर जहाँ मैम बैठी है उधर है 50, तो जोड़ लेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा क्या? नहीं, टेम्परेचर हर जगह क्या है? सेम है, ठीक है। तो टेम्परेचर तो सेम, हाँ सेम देंगे ठीक है। टेम्परेचर हो गया आपका, प्रेशर हो गया, इन सबको जोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, तो आपका जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो क्या है? नॉन एडिटिव है। लिख लो, लिखवा दे रहा आपको, ऐसे लिख लिए, पहला लिख लीजिए, लिख लिए तो कोई बात नहीं, नहीं तो पहला लिख लो, बोले ना, बोल रहे हैं, लिखिए। द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, स्पेशल पॉइंट बना लो, नोट, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अभी बोले नहीं तब तक रुक जाइए। टू मतलब दो, टू मतलब दो, दो अगर इंटेंस दो एक्सटेंसिव हैं तो क्या आएगा? इंटेंसिव। द रेशियो ऑफ, कह सकते हैं
the ratio of two TWO, the ratio of two extensive property, the ratio of two extensive property gives intensive property, intensive property हो गया, gives intensive property। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में लिख लीजिए, आप जानते होंगे, आप लिखे हैं फोर्स और लिखे हैं सरफेस एरिया, और दोनों क्या है एक्सटेंसिव, इनका रेशियो आप लेंगे तो आएगा प्रेशर, प्रेशर क्या है इंटेंसिव। तो फोर्स सरफेस एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है आपका प्रेशर होता है। तो ये दोनों आपके क्या है, ये भी एक्सटेंसिव है ये भी एक्सटेंसिव है, लेकिन आएगा जो आएगा वो क्या आएगा इंटेंसिव। आप एक और लिख लो, मास, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ये आपका क्या आता है डेंसिटी। तो ये भी मास भी क्या है एक्सटेंसिव, वॉल्यूम भी क्या है एक्सटेंसिव, जो आएगा डेंसिटी वो क्या है इंटेंसिव। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप दो एक्सटेंसिव का रेशियो लेंगे तो जो आएगा वो क्या होगा इंटेंसिव, ठीक है। अगला लिख लीजिए, कौन बोल रहा है क्या लिखवा रही है। देखो हम बताएं, लड़ाई होता है तो हम क्या करते हैं शांत हो जाते हैं। हाँ, देखने में भी मजा आता है, और कैटलिस्ट वाला काम हम कर नहीं सकते हैं, और अगर झगड़ा हो गया तो वो तो एकदम नहीं खत्म करने आता है हमको, ठीक है। तो हाँ, और जिसको हमको जो सुनाना होता है सुना के चल जाता है, ठीक है। भाई हम ये काम कर सकते हैं कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब जो मन वो बोल लो, लेकिन अगर लड़ाई हो गया, लड़ाई नहीं हैंडल होता है, और तुरंत हम रोना शुरू कर देते हैं, तुरंत रोना शुरू नहीं, मार काट नहीं होता है हमसे। चलो अब देखो, देखिए बेटा क्या नाम है, अंजलि। चेतन सर छू दिए हैं, चलो देखो क्या क्या, स्क्रीन खराब हो जाए, स्क्रैचेस आ जाते हैं। कहाँ गई, अब क्या है जी, देखो बोला ये गया है कि दो एक्सटेंसिव का रेशियो जब आप लेंगे तो क्या आएगा इंटेंसिव आएगा। आपको हम एक ये बताए हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये मास और वॉल्यूम का रेशियो है, क्या आएगा ये आपको पता है पहले से, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है डेंसिटी होता है। अब यहाँ देखो मास क्या है आपका, कहाँ लिखे हैं मास, बोले हैं शायद, ये मास आपका स्मॉल एम से इसको डिनोट करते हैं। तो मास आपका कैसा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम कैसा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दोनों का रेशियो लेने पे क्या आया डेंसिटी, और डेंसिटी कैसा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यही बोला जा रहा है कि अगर आप दो एक्सटेंसिव का रेशियो लेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये नहीं समझ में आया है क्या, ये इसको रटना है। हाँ हाँ, ऐसे समझाना था क्या। एक और चीज देखो, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है प्रेशर। अब देखो फोर्स क्या है एक्सटेंसिव, सरफेस एरिया क्या है एक्सटेंसिव, प्रेशर क्या है इंटेंसिव। तो दो का आपको क्या करना है रेशियो लेना है, ये दोनों अगर एक्सटेंसिव हैं, अब ये नहीं करना कि इंटेंसिव का रेशियो लेने पे एक्सटेंसिव आ जाएगा, नहीं नहीं होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं काम करता है, ठीक है। तो फोर्स अपॉन एरिया क्या आएगा प्रेशर, ये दोनों आपके एक्सटेंसिव हैं, जोड़ने पे इन दोनों का रेशियो करने पे आएगा क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो दो आपको लिखवा दिया गया, ठीक है, धन्यवाद। हो गया, कुछ गया दिमाग में, कैसे आ गया इतना जल्दी नहीं आया होगा, फिर से बता रहे हैं। तो आगे ही बैठ जाया करो यार।
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक और चीज पूछा जा सकता है आपसे, कौन सा मैटर पे डिपेंड करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ध्यान रखना कि जो इंटेंसिव है वो इंडिपेंडेंट रहता है, आई और आई से रिलेट करिएगा। इंटेंसिव है तो इंडिपेंडेंट, और अगर एक्सटेंसिव है तो डिपेंडेंट। ये आपको, ये सारी चीजें आप थर्मो में पढ़ेंगे। थर्मो वाली जितनी भी प्रॉपर्टी है सारी क्या है, एक्सटेंसिव। चाहे वो आपका एंट्रोपी हो गया, इंथैल्पी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, टोटल एनर्जी हो गया, हीट कैपेसिटी हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी हो गया, ये सारे क्या है आपके एक्सटेंसिव। फिजिक्स वाला आपको ध्यान रख लेना है, मास हो गया, डेंसिटी हो गया, फोर्स हो गया और सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इधर नहीं होगा, इधर होगा। तो ये आपके क्या हो गए एक्सटेंसिव। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम में ध्यान रखना कि वॉल्यूम वाला जोड़ा जा सकता है, इधर है, प्रेशर और टेम्परेचर क्या रहेंगे, इधर रहेंगे। अगर कहीं किसी शब्द के आगे स्पेसिफिक लग गया तो इंटेंसिव, अगर कहीं मोलर लग गया इंटेंसिव, कहीं सारे कंसंट्रेशन टर्म आ गए तो इंटेंसिव, ठीक है। सारे मतलब कि सॉल्यूशन वाले सारे। और ये पीएच वाला याद रखिएगा, ये भी इनडायरेक्टली आपका क्या बताता है, H+ का कंसंट्रेशन ही बताता है, तो ये भी क्या है आपका इंटेंसिव। इतना बार हम बोल चुके हैं ना, रट जाएगा, तुम लोग भी बोलोगे याद हो जाएगा। तो ये आपका था पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसके बाद आएगा, अच्छा इसमें एक पॉइंट लिखे है ना, एक और लिख लीजिए। पहला आपको लिखवाया गया है द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज अ इंटेंसिव। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, फोर्स अपॉन एरिया क्या आएगा, प्रेशर। और एक आप लिख लो मास अपॉन वॉल्यूम क्या आएगा, डेंसिटी। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी दोनों एक्सटेंसिव हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका इंटेंसिव। चलिए आगे लिखिए, दूसरा, हाँ दूसरा पॉइंट, एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैन बी कन्वर्टेड इनटू, वही लिखवा रहे हैं, एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, लिखो लिखो, एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एक्सटेंसिव, एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैन बी कन्वर्टेड इनटू, लिखे हम एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैन बी, पहले एक्सटेंसिव लिखना है, उसको आप इंटेंसिव में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, वही लिखना है। एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंटेंसिव प्रॉपर्टी when it is defined for, when it is defined for, converted into intensive property, intensive property when it is defined for, when it is defined for unit amount of substance, is defined for unit, unit मतलब यूनिटी, एक के लिए, हाँ इकाई। when it is defined for unit amount of substance, unit amount of substance, unit amount of substance। अगेन वही एग्जांपल लिख लीजिए, यही दोनों, यही दोनों लिख लो, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये दोनों आपके क्या हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। जब यूनिट की आप बात करेंगे तो एक्सटेंसिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटेंसिव में। फोर्स पर यूनिट एरिया, जब आप यूनिटी के लिए बात करेंगे, एक के लिए बात करेंगे, तो इंटेंसिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सटेंसिव कन्वर्ट हो जाएगा इंटेंसिव में। सेम यही दोनों एग्जाम्पल है। मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है डेंसिटी, ठीक है। चलिए अब हेडिंग डाल दीजिए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। एडिटिव वाला या लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं,
एक्सटेंसिव जहाँ हेडिंग ही डाला था ना वही बगल में लिख लीजिए ब्रैकेट बना के, एडिटिव यानी वो जोड़ा जा सकता है। पूछ लिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एडिटिव, तो आपको ध्यान रखना है कि जो इंटेंसिव होता है उसको आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। एक्सटेंसिव वाला लिख दे रहे हैं हम, बोलेंगे नहीं। एक्सटेंसिव वाला क्या होता है, एडिटिव होता है, यानी इसको जोड़ा जा सकता है। एग्जाम्पल में मास दिया है, वॉल्यूम दिया है, V1 V2 कर दो, मोल दिया है, N1 प्लस N2 कर दीजिए, ये सारे आपके क्या होते हैं, एडिटिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन एडिटिव, इसको जोड़ा नहीं जा सकता। अब आ जाइए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पे। बस यही लिखना है क्या क्या कांस्टेंट है, तो हेडिंग पड़ गया। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस लिखो पहला, आइसोथर्मल प्रोसेस। इंपॉर्टेंट है दोनों, अभी तक इवन जितना पढ़े हैं ना सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस। इसको थर्मल है टेम्परेचर डेल्टा टी, आइसो का मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। तो होता ये है ना कि जब आप आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर आपका क्या, कांस्टेंट, यानी कि सेम नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। अच्छा, टेम्परेचर अगर 0 है तो ये बताओ एनर्जी में क्या चेंज, एनर्जी कैसा रहेगा, क्या टेम्परेचर के 0 होने से एनर्जी भी 0 हो जाएगी, पक्का लिख लीजिए, होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मतलब डेल्टा टी की वैल्यू क्या, 0। हाँ, एनर्जी भी 0, डेल्टा टी के साथ साथ डेल्टा यू की वैल्यू क्या, 0। यू मतलब इंटरनल एनर्जी, दूसरा लिखिए। हाँ, आइसोथर्मल में ही टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है, यानी टेम्परेचर 0, बस आपको ये ध्यान देना है टेम्परेचर के साथ साथ एनर्जी भी यहाँ पे क्या होगा, 0। दूसरा लिखो आइसोकोरिक प्रोसेस, कोरिक मतलब क्या होता है, कोरिक मतलब कंसंट्रेशन, वाह वेरी नाइस। हाँ, वॉल्यूम, कोरिक मतलब चलो, कोरिक मतलब होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम बताता है। एक लाइन सुने होंगे, डीपेस्ट कोर ऑफ माई हार्ट, पूरा लाइन बोले डीपेस्ट कोर ऑफ माई हार्ट नहीं सुने हो कभी किसी को, हाँ, जैसे कि लव नहीं बोलेंगे, आई हेट यू बोल दे रहे हैं, आई हेट यू फ्रॉम द डीपेस्ट कोर ऑफ माई हार्ट, दिल की गहराई से नफरत करते हैं। तो डीपेस्ट कोर, कोर की बात हो रही है, गहराई से एकदम, यानी कि समझ जाना है वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है। तो जब कहीं आइसोकोरिक दिख जाए इसका मतलब किसकी बात हो रही है, आई लव यू कैसे बोल दे यार, तुम लोग को प्यार नहीं करते हैं नफरत, दिल तोड़ दिए, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो, अरे ठीक है समझ लो ठीक है।
अब मान लीजिए अगर हम आप लोग को ऐसे बोल देते आई लव यू, आप उल्टा आई हेट यू बोल देते तो हम क्या करते हैं? इसीलिए हम सीधे बोले हैं, ठीक है? तो आपको ध्यान देना है डीपेस्ट कोर ऑफ माय हार्ट, दिल की गहराई से, यानी कि किसकी बात हो रही है? वॉल्यूम की, आयतन, ठीक है? अगर वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहेगा, मतलब आइसोकोरिक अगर दिया है तो इसका मतलब क्या कि जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कि कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, यानी डेल्टा वी जीरो। अब ये बताओ, टेम्परेचर के साथ एनर्जी आता है, वॉल्यूम के साथ वर्क आता है। अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया तो ये बताओ कि वर्क, आपने कुछ काम किया? ये से सोचो ना, काम किया होगा तो चेंज तो होता ही। अगर वॉल्यूम में जैसे मान लो जो खींच के मारे किसी को ठीक है, और आपका जो मान लीजिए अगर किसी को मारना है, पिछली बार ऐसे कार्तिक था, ठीक है? कार्तिक याद है कि नहीं अनुष्का? कार्तिक पे ये एग्जाम्पल बैठा था, बहुत बदमाश लड़का था, ठीक है? बदमाश मतलब कि शरारती इन द सेंस, और कोई बात नहीं थी। तो अगर मान लीजिए 2 डेफिनेशन हम लोग सेट किए थे उस पे, ठीक है? एक आगे और है, वो भी बताएँगे। जब 1 थप्पड़ मारने से कुछ फ़र्क पड़ा कि नहीं, ठीक है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क दिखाना होता है। अरे नहीं यार, ऐसा मतलब उसमें कुछ दिक्कत है, फेल नहीं हुआ है, ठीक है? दिक्कत आ गई है कुछ। तो अगर मान लीजिए किसी को आप खींच के मारो, एक ठो, एक चाटा मार दीजिए और उसके चेहरे पे ना निशान पड़े, ना चेहरा दबे मतलब मारो तो अंदर दबना चाहिए ना, तो आपने कुछ काम किया? कम से कम इतना तेज़ मारो कि भाई अंदर चले जाए। अगर वॉल्यूम आपका चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब कि आपने जो काम किया है, वर्क डन, वो क्या है? ज़ीरो है। तो आपको याद रखना है टेम्परेचर यानी कि एनर्जी ज़ीरो और वॉल्यूम यानी कि वर्क डन ज़ीरो। तो वर्क होगा तब वर्क होगा भाई। इस कंडीशन में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मान लिया गया कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। मैटर ये भी करता है थप्पड़ मार कौन रहा है, ठीक है? चल, ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। हाँ, ज़ीरो हो जाए, अगर हम मार दिए तो ज़ीरो, ठीक है? मारते रहते हैं दिन भर भाइयों को अपने, लेकिन कोई फर्क ही नहीं, इवन हमको लगता है कि हम ही को चोट लग गया। तीसरा लिखो, तीसरा, अच्छी बात है। तीसरा लिखो, आइसोकोरिक हो गया, आइसोबारिक लिखिए, आइसोबारिक। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? बार नहीं होता है, बार, बारिक, एटीएम भी होता है, पास्कल भी होता है, बार भी होता है। तो अगर ऐसा, जैसे आप वो याद करो, एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर होता है 273, प्रेशर होता है 1 बार या 1 एटीएम, तो सारी प्रेशर की यूनिट है। तो कहीं आ जाए आइसोबारिक तो आपको समझ जाना है, बार यानी प्रेशर, ठीक है? लिख लीजिए, आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट है यानी डेल्टा पी की वैल्यू क्या? जीरो। नहीं, इसमें कुछ नहीं। आ जाइए एडियाबैटिक पे। कांस्टेंट का मतलब क्या है, समझ रहे हो आप? सेम, सेम नहीं होगा, नो चेंज। हाँ, वेरी गुड, हिंदी ट्रांसलेटर लग रहा है ये। नियतांक, तो हिंदी वाला नाम सही में टफ है बहुत।